इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। जनपद पंचायत वारासन के अंतर्गत गांव मेहंदीवाड़ा में विद्युत करंट की चपेट में आने से बैलगाड़ी के एक बैल की मौत हो गई। वहीं चालक व एक व्यक्ति आंशिक रूप से घायल भी हो गया। यह दुर्घटना मेहंदीवाड़ा निवासी शरद डेकाटे के घर के पास लगे हुए ट्रांसफार्मर के पास उस समय घटित हुई जब बैलगाड़ी लेकर किसान जा रहा था, जिसमें यह अच्छा रहा कि बैलगाड़ी चला रहे चालक करंट की चपेट में आंशिक रूप से घायल हो गया, अन्यथा यहाँ एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। बताया जा रहा है कि बैलगाड़ी चालक पतिराम पंचेश्वर रामजीत पंचेश्वर नदी से रेत निकालकर अपना जीवन यापन करते हैं। प्रतिदिन की तरह रेत निकालकर वह मेहंदीवाड़ा से नदी की ओर जा रहे थे, जो शरद डेकाटे के घर के सामने कच्ची पगडंडी से आ रहे थे, जहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसके सामने कच्चा मार्ग होने से बहुत ज़्यादा कीचड़ और पानी जमा हो गया था। जहाँ पर जब उनकी बैलगाड़ी पानी से गुजर रही थी तभी बैलगाड़ी का एक बैल विद्युत करंट की चपेट में आकर तड़पते हुए गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बैलगाड़ी में बैठे पतिराम पंचेश्वर को भी विद्युत के झटके लगे। इसी बीच किसी व्यक्ति के द्वारा शरद डेकाटे के घर और ट्रांसफर का बिजली का स्विच बंद कर दिया गया, जिससे पतिराम व अन्य का एक बैल की भी जान बच गई। इस घटना को देखते ही वहां पर भीड़ भी एकत्रित हो गई। इसके बाद ग्रामीण व घर मालिक शरद डेकाटे के बीच जमकर बहस भी हुई। ग्रामीण जन इस दुर्घटना के लिए घर मालिक शरद डेकाटे को दोषी ठहरा रहे थे, जबकि विद्युत विभाग का लाइनमैन इस मामले में रिवर्स करंट के कारण दुर्घटना होता बताया जा रहा था, जिसमें घर की वायरिंग का फॉल्ट होने के कारण रिवर्स करंट आने की संभावना व्यक्त करते हुए जांच करने की बात कही गई। इस दौरान पशु हानि के माध्यम से पता हो गया कि यह मार्ग से अधिकांश लोग आना जाना करते हैं। ऐसी यदि में ऐसे कोई व्यक्ति इसके चपेट में आ जाता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। वहीं इस घटना में बैलगाड़ी पर सवार 2 व्यक्ति भी बाल बाल बच गए। इस प्रकार बड़ा हादसा यहाँ टल गया। आपको मालूम नहीं था अपने को जी, करंट लग गया और वो बैल फड़फड़ाने लगा। तो और किसी को कोई हानि पहुंची क्या? तो बैल और वो आदमी भी थोड़ा सा लगा है, उसको भी हल्का। अच्छा, कि ये कैसे कितने बजे की बात है? ये अभी आधा 1 घंटा हो गया। कितने लोग थे आप लोग? 2 लोग थे। 2 लोग थे। तो उसकी कोई सोचिए कितने दिन से ऐसा यहाँ पर ये करंट की ऐसा प्रॉब्लम तो है? अपने को मालूम नहीं ना। तो किसकी गलती मानते आप? ये तो अभी इनका ही करंट है, घर मालिक का ही, वो घर से आ रहा है ना करंट। ये अभी क्या हुआ, यहाँ हमको जानकारी मिली कि बैल यहाँ ख़त्म हो गया, तो मैं आया यहाँ और देखा और लाइनमैन को बुलाया हमने। तो लाइनमैन डेकाटे जी के यहाँ जो मीटर लगा हुआ है वहाँ गया और वहाँ की लाइट काटा और उन्होंने ये बोला कि रिटर्न करंट आया है, रिटर्न करंट आया यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास में। कारण उसका ही बताया उन्होंने कि रिटर्न करंट आने की वजह से बैल की मृत्यु हुई। तो कोई लाइन सप्लाई कहाँ से थी? लाइन सप्लाई यहीं उनके घर में ट्रांसफार्मर से ही हुआ ना, ट्रांसफार्मर से लाइन सप्लाई थी उनकी। अच्छा, बाकी वो बता रहे हैं कि हमने 11,000 kV को काट दिए थे। अच्छा, ऊपर का जो करंट था उसको काट दिए, पर घरेलू कनेक्शन से उनका रिटर्न करंट यहाँ पर आया, उसकी वजह से बैल की मृत्यु हुई। और इंसान भी बच गया क्या? इंसान तो बच गया, वो तो अच्छा हो गया कि उनको हटा दिए, नहीं तो वो भी चपेट में आ जाता। चपेट में आ गए थे। धर्राज ठाकरे। ये बताइए कैसा क्या ये हादसा हुआ? वहाँ पे सुबह मुंह धुल रहे थे, चाय वगैरह पिए बराती के यहाँ पे। हाँ, और वहाँ से ये बैलगाड़ी लेके आ रहे थे ये लोग। अच्छा, तो ये आए इधर पे, तो यानी इनको मालूम नहीं था कि यहाँ पे करंट है, या किसी को मालूम नहीं। ये यहाँ पे आए और बैल फड़फड़ाने लग गया, तो यहाँ स्पॉट पे खत्म हो गया। यहाँ से लोग आना जाना भी करते हैं? हाँ, डेली आना जाना करते हैं। और उसके अगर कोई बच्चा कोई इंसान अगर वहाँ से जाता है तो वो तो स्पॉट पे ही खत्म होते हैं ना। तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये तो लापरवाही घर वाले की भी है और लाइनमैन लोग पे भी है। तो ये कितने? हमारा ट्रांसफार्मर बंद है, बिजली सप्लाई बंद है पूरी। तो फिर ये करंट कैसे लग गया? घर पर लाइन खुल गई है, घर लाइटिंग। आपको इससे कोई जानकारी मिली थी काय कि यहाँ पर इस टाइप के कोई करंट आ रहा है? नहीं, तो ये किसकी लापरवाही है ये सब? अब हमारी सप्लाई तो टोटल बंद है। तो कहाँ से सप्लाई आ रही हो? अब उसकी सप्लाई अब आपके फिटिंग में से है कहीं ना कहीं। कैसी फिटिंग आप बताइए ना। आप मीटर में अभी भी सप्लाई बाउंड्री में हम हाथ नहीं तो रखे करंट कैसे आया? आसमान से नहीं आएगा, जमीन से नहीं आएगा। अगर हमारी 11,000 लाइन आती तो ठीक थी। तो आप क्या बोलते हैं? आपको स्पष्ट करिए ना कि कहाँ से आया ये करंट? क्या हो सकता है? हो सकता नहीं, कहाँ से हुआ है ये बताओ। वायरिंग फिटिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। फाल्ट है तो क्या ये अभी कोई किसी की जान चले जाती? अभी तो बाहर ही गया तो है। हमने निकली हुई है हमारी, वहाँ तो कोई करंट है ही नहीं, अभी भी बाउंड्री टच कर रहा हूँ।
नहीं आया करंट। नहीं। तो फिर वो ये देखिए जो अभी वो जो बैल है, कैसे वो ये नहीं कह सकते अपन। बिजली तो गिरेगी नहीं क्योंकि आज पानी तो आया नहीं, फिर 2-4 दिन से बंद था। रिटर्न करंट आया बोल रहे सब। दिन में हो सकता है कहीं ना कहीं रिटर्न। नहीं कहीं कैसे हो जाएगा बिना आप पर लोगों अभी के बिना? हमने तो हमारे मीटर तक कहीं करंट नहीं है। यहाँ पोल में ये वो ये कैसे हो गया? इतना बड़ा जो हादसा है वो बैल देखो। कहीं ना कहीं वायरिंग टच हुई होगी, लेकिन नहीं होगा।